अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त दाता साहब के गेट के सामने मौजूद हूं, ठीक है। और मैं आपको चल फिर कर ये दिखाता हूं कि ये गेट कितना खूबसूरत बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या है। तो कुछ यहाँ के मकामी दोस्त हैं, वो भी अब बात करना चाहते हैं, तो उनकी भी बात सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस गेट के बारे में और इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में, गवर्नमेंट के कामों के बारे में। तो आए बात करते हैं और मैं आपको सारा दिखाता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरीम साहबा का बेहद शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने इन्नी मुहब्बत नाल दाता साहब का काम शुरू करवाया और मेरे ख्याल के नाल इन्हों लोग सदियां याद रखेंगे। और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वाला साहब और ख़ास तौर पर बिलाल यासीन साहब, जिन्होंने हमेशा दौड़ भजते करके देखते रहने असी, और मैं उन्होंने सैकटरी भी हैं। और ख़ास मरीम साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने जिस मुहब्बत नाल दाता साहब का काम करते पे ने, मैं उन्होंने बेहद शुक्रगुजार हाँ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरीम नवाज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बिलाल यासीन शेर लाहौर जिंदाबाद हैं, शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। मैं अहले हुकूमत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया गुजार है तो अल्लाह पाक इन्हों अजर देवे। और मैं कहना कि दुनिया को सदियां याद रखनी है। और इन्होंने एडा बड़ा काम करता है कि मेरे ख्याल के नाल इन्होंने लोगों के दिल जीत लेते हैं। देखो जी, बिलाल यासीन साहब जोड़े ना, वो समझो कि नवाज शरीफ ने, क्योंकि उन्होंने इतमाद मरीम साहबा इन्ना कर दी है कि मेरे ख्याल में जिन्नी तारीफ करो उन्होंने घट है। क्योंकि बिलाल साहब दिन रात और यकीन जाने की गल है जे दादा साहब के हवाले और इलाके के हवाले और इन्नी की खिदमत कर रहे हैं हुकूमत की, और मेरे ख्याल के नाल काबिल तारीफ है। और मैं उन्होंने दुआ देना है कि अल्लाह पाक इन्होंने तंदुरुस्ती देवे। तो स्पैशली तौर पर खास तौर पर मैं मरीम साहबा नूं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब नूं कहांगा कि खाली बिलाल साहब खाली बिलाल साहब का कहन, उन्होंने कहन शेर लाहौर बिलाल यासीन साहब। मेरा नाम अमन नईम खोखर है और मैं उन्होंने हल्के का। और यकीन जाने की गल है जे अल्लाह जानता जे वो बहुत खिदमत करते हैं और लोगों को घर घर जाके उन्होंने रफाई काम करते हैं और उन्होंने तकलीफा दूर करते हैं। और अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती देवे। और मेन चीज़ भला की है, उन्होंने वाला साहब भी इस तरह ही, यासीन पहलवान साहब वो भी इस तरह ही सी। तो अगो माशाल्लाह बिलाल यासीन साहब जिंदाबाद, उन्होंने टीम सारी जिंदाबाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहबा, हमजा साहब और खास तौर पर बिलाल यासीन साहब। मैं तुहाडा बड़ा शुक्रगुजार हाँ अहले हुकूमत का कि इन्हों यह कम सारी भज दौड़ दी है। और मेरे ख्याल के नाल बिलाल साहब को जिथे भी खिलारोगे अल्लाह की रहमत नाल 110%, 100% देखा ना, 100% ही है, 110% अपने काम काम समझते हैं और आवाम की खिदमत। और सब तो मेन चीज़ भला की है, ये आशिक रसूल है, ये आशिक रसूलों का खानदान है। और मेरे ख्याल के नाल मेरे को लफ्ज़ नहीं ऐसे है कि मैं इन्हों की तारीफ बयान कर सका। हाँ, अल्लाह पाक इन्होंने तंदुरुस्ती देवे और इन्होंने खुश रखे। शुक्रिया। ये जनाब थे बिलाल यासीन साहब के सेक्रेटरी और इस इलाके के सदर भी हैं, तो वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस वाली वीडियो में मैं आपको स्पेशली जो है ना वो दाता साहब का गेट दिखाता हूँ। आपने अंदाज़ा कर रहे हैं कि कितना बड़ा गेट है और इसमें क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या चीज़ है। तो आए थोड़ा चलते हैं आगे को और मैं आपको दिखाता हूँ ये गेट। इसकी जो बाउंड्री लाइन है ना वो ये है, ठीक है जी, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। ये आप देखें, ये जा रही है, मेरे लेफ्ट पे चलेगी बाउंड्री लाइन और यहाँ पर आपको इसके एक खूबसूरत से जो पीसीज हैं वो बने नजर आएंगे। और ये आगे भी बने हुए हैं, उससे आगे भी हैं, इसके बीच में मट्टी है यानी कि इसके बीच में पौधे लगेंगे, ठीक है जी। ये आप जाते हैं तो ये वो वाली सड़क थी जो किसी ज़माने में सीधी यहाँ से गुजरा करती थी, इसके बिल्कुल मेट्रो के नीचे से, यहाँ से दोनों सड़कें गुजरती थी, मगर अब वो बंद हो चुकी है। तो आ जाए
आगे से होकर फिर वहां से वापस आएंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाएगा। लेकिन चलो इधर से आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका एक ख़ास डिज़ाइन बनाया जा रहा है। मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था। ये देखें, ये एक चीज़ बनी है मुस्ततील शक्ल की, उसके साथ ये डिज़ाइन बिल्कुल उसी स्टाइल में है। और ये डिज़ाइन यहाँ पर आके इसकी चोंच बनेगी और यहाँ से ये आपको ऐसे नज़र आएगा। तो जब आप दूर से देखेंगे ना तो ये सारी जो सेटिंग मैटिंग है ना, ये आपको बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी, बहुत प्यारी लगेगी। इसमें सफ़ेद कलर, क्योंकि जहाँ पे भी श्राइन होती है, जहाँ पे भी अकीदत की बात होती है ना, वहाँ पर सफ़ेद कलर यूज़ किया जाता है ख़ास तौर पर, क्योंकि इसमें एक पाकीज़गी, एक जो मोहब्बत है ना, एक जो अदब अदाब है, एक जो कोई ख़ास चीज़ होती है ना, वो नज़र आती है। और ये देखें जी, इसके बीच में स्टार बनाए गए हैं। ये स्टार है। जैसे यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं ना, ये इस बात का ऐलान करते हैं कि इनके बीच में फुवारे होंगे, इनके बीच में पानी का सिस्टम होगा। ठीक है जी। तो आ जाए जी, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो कोना है ना, ये दाता साहब का बिल्कुल सेंटर है। ये देख रहे सारी ये लग रही है। यहां से आपने दाखिल होना है जी सबवे से। और ये वाला जो कोना है ना, ये वाला कोना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर घूमता हूँ ना तो ये बिल्कुल सेंटर आपको नजर आएगा दाता साहब का। ये देखिए आप, बिल्कुल सेंटर। और वही जो मैंने आपको बताया, वही तरीकेकार से एक पीस वहां पर, और उसी स्टाइल से ये पत्थर की डिजाइनिंग, और उसी स्टाइल से मेरे पीछे लगा हुआ पीस। ठीक है जी। आप यहाँ से सीधा दाखिल होंगे दादा साहब के सेन में। इस तरफ आ जाते हैं। ये जो पत्थर है ये रबड़ के हथौड़ों से लगा करता है। ये इतनी जोर जोर से दोस्त हथौड़ा मार रहे हैं ना, ये रबड़ का है, ये उसका बैलेंस तो कर सकता है, उसको तोड़ नहीं सकता। तो ये जनाब इस चौका में एक लगा हुआ है नक्शा। तो आ जाए कुछ इससे देख लेते हैं। ये तो वो ग्रीन एरिया है जो कि अंडरपास के बिल्कुल साथ है, इस जगह पे जहां पर ये मशीनरी खड़ी है रेड कलर की, यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, जो ये वाली चीज आपको नजर आ रही है, ये वॉशरूम है। ये है जनाब, ये बने हुए, ये ठीक है जी, ये बने हुए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये जो आपको एक डी नजर आ रही है ना, ये वाली, ये देखिए, ये वाली, ये गेट का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है गेट का। ठीक है जी, ये वाला गेट का हिस्सा, ये डी, ये पूरा जो शक्ल है ना इसकी गेट की, ये उसी डी की शक्ल में है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अंडरपास आप देखेंगे तो ये अंडरपास है जी। ये अंडरपास किस जगह पर है? ये जो आपको एक ढेर नजर आ रहा है ना पत्थर का, इसके बिल्कुल साथ ही अंडरपास है। ठीक हो गया जनाब, आए जी। ये अंडरपास का अंदरूनी मंजर है, जब तैयार हो जाएगा तो आपको ऐसा नजर आएगा। उसके बाद ये मंजर है जी सबवे का। ये सबवे कहाँ पर है? ये सबवे है जी ये, ठीक है जी, ये है। इन आउट यहाँ से है और इसका दूसरा पार्ट वो सामने है, वहां से भी इसका इन आउट है। देखिए उसके ऊपर उसकी कनोपी वगैरह बन रही है, क्योंकि बारिशें शुरू होने लगी है, मानसून आ गया, तो इसलिए इसका जो काम है ना वो तेजी से कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये इसका जनाब एक मेन व्यू दिखाया गया है। ये आपको जो नजर आ रहा है ये दादा साहब का जी, ये वाला पीस, और बाकी जो दायमा की आबादी है वो आपको दिखाई गई है। ये है जी टोटल नक्शे के हिसाब से ये सारा एरिया मैंने आपको दिखाया है। तो आ जाए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जनाब जो गेट है ना, ये मैंने आपको बताया था कि शीट से शुरू होके वो वहां तक है जहां पर वो बड़ा दरख्त लगा हुआ है। वो बड़ा दरख्त भी इसके अंदर है, बल्कि उससे भी तकरीबन को 20 फीट आगे है। तो उससे आप इसके अंदाजा कर सकते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था कि लफज की ये बिल्कुल डी की शक्ल का है, ये भी आप देखें, ये भी डी बनी हुई है उसी तरह की। ठीक है। और ये जो इसका ये वाला पॉइंट है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये बिल्कुल यहाँ से सामने आप दाखिल होंगे। एक जमाना था कि यहाँ से बसें गुजरा करती थी, अब वो बातें खत्म हो गई। अब तो क्या से क्या हो गया सारा कुछ। वो लोग जो बाहर गए होंगे, अपने बाहर के मुल्कों में है, जो लोग प्रदेश में काम करने गए होते हैं,
जब वो आएंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ पर तो अब कुछ और ही मामला बन गए हैं, उनसे तो ये पहचाना भी नहीं जाएगा। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदर दिखा देता हूँ कि अंदर में पिलर वगैरह बन रहे हैं, तो उसकी जो शटरिंग करके छत जो है ना वो जल्दी डाली जाएगी। फिलहाल तो अंदर जाने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं आपको जो है ना वो दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ठीक है जी, ये देख लें, क्योंकि आज टाइम ज़रा शॉर्ट है तो अंदर की जो वीडियो है ना वो नहीं बनाएंगे।